हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर जो है पहला यानी पोएम का पहला चैप्टर देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट मतलब धूल होता है, ऑफ मतलब काके की, स्नो मतलब बर्फ़ यानी बर्फ़ के कण, यानी जो है धूल को यहाँ कण बोलेंगे, यानी डस्ट मतलब कण बोलेंगे क्योंकि बर्फ़ के कण होते हैं। और इसके कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। तो यहाँ पर बात कर लें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इन्होंने जितनी भी मतलब पोएम लिखी है, कविताएं लिखी हैं, उनमें जो इन्होंने वर्ड को तो छोटा मतलब वर्ड इनका बहुत छोटा रहता है, बट उसमें जो उसका जो अर्थ निकलता है मतलब बहुत बड़ा होता है। यानी कहते हैं ना जैसे कि गागर में सागर भरना, तो यानी इनका जो पोएम होता है हमेशा गागर में सागर भरने की कोशिश में, मतलब जितने भी लिखे हैं वो ऐसे ही लिखे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जो है कहानी जान जो मतलब इससे रिलेटेड है, जिससे हमें मतलब समझ में आएगा। तो मान लीजिए जैसे एक दिन आप मतलब बाज़ार गए और जैसे मतलब मम्मी के साथ गए और वहाँ आपने एक पेन मतलब देखा जो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो आपने जो अपने मम्मी को बोला इस पेन को ख़रीदने के लिए, तो जो है वो अपनी मम्मी मना कर देती हैं क्योंकि वो पेन जो है 100 रुपये का था, बट आपको अच्छा लगता है। आप घर आते हैं, आपको जान लीजिए मतलब कुछ दिन लगता है 100 रुपये इकट्ठा करने में, बट आप उस पेन को जो है ख़रीदना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है पैसा इकट्ठा करके आप पेन को ख़रीद कर लाएँ और स्कूल में गए, स्कूल में जाकर जो है अपने दोस्तों को दिखाएँ कि ये पेन देखिए। तो दोस्तों ने कहा वाह कितना अच्छा है, मतलब आपका पेन बहुत अच्छा था। तो आप जो है और प्रसन्न हो जाते हैं। बट क्या होता है कि आपका पेन जो है वहीं स्कूल में खो जाता है। तो आप जब मतलब पूरे दिन निराश होकर, यानी जो आप जैसे आप स्कूल से जो है निराश होकर लौटते हैं, रास्ते में लौटते हैं, तो मतलब जो है आप जो है घर आ रहे थे, बट आपके पिताजी पीछे पीछे आपके आ रहे थे। आप जैसे ही घर पहुँचे और आपके पिताजी ने वो पेन आपको दिया, तो आप जो है पेन पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो आपके पिताजी ने बताया कि ये पेन जो है तुम्हारे स्कूल में जो है फील्ड में गिर गया था, तो आपके अध्यापक ने दिया। तो आप पेन पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से दिया है। तो आइए हम पोएम पे आते हैं। तो दिया है द वे मतलब होता है तरीका, एक क्रो मतलब कौवा, एक कौवा यानी जिस तरह से एक कौवा, सुक मतलब हिलाना, डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मुझ पर, यानी जिस तरह से कौवा मेरे ऊपर मतलब हिलाया। दी डस्ट कड़ों को, डस्ट मतलब होता है कण, ऑफ स्नो बर्फ के कणों को, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, और फिमलॉक मतलब होता है धतूरा, ट्री मतलब पेड़। यानी जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता है इससे गिवेन मिल जाता है माई हर्ट मेरे हृदय को, अचेंज मतलब बदलाव, ऑफ मूड मतलब मनोदशा, यानी इससे मेरे हृदय की मनोदशा में परिवर्तन हो गया। एंड और सेव्ड मतलब बचाना, एंड और सेव्ड बच गया, सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब भाग। जैसे सीरियलों में आप देखते हैं ना, जैसे पहला पार्ट दूसरा पार्ट से मतलब लिखा रहता है, तो वही ऑफ ए डे उस दिन का, यानी उस दिन का जो है भाग कुछ बच गया। आई हैड रूड मैं दुखी था, रूड मतलब दुखी, यानी जब मैं बर्बाद कर, यानी जो समय में बर्बाद कर दिया था उसके पीछे मैं दुखी था। तो फिर से देखते जैसे होता है द वे तरीका, एक कौवा जिस तरह से एक कौवा, सुक मतलब हिलाना, डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मुझ पर यानी मेरे ऊपर, जिस तरह से कौवा मेरे ऊपर हिलाया, यानी मैं जो है धतूरे के पेड़ नीचे जो है खड़ा था, तो एक कौवा जो है ऊपर बैठा था, उसने हिलाया। दी डस्ट कड़ों को, ऑफ स्नो बर्फ की, यानी बर्फ के कड़ों को मुझ पर हिलाया यानी मुझ पर गिराया। फ्रॉम से ए फिम लॉक ट्री धतूरे के पेड़ से, यानी जिस तरह से एक कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के कड़ों को हिलाकर मेरे ऊपर गिराता हैज़ गिवन इससे मिल जाता है। यानी जो है वो कवि जो है यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत दुखी था, बट जो धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा था या फिर जा रहा था, तो जो है उस धतूरे के पेड़ पे कौवा बैठा था जिसने उसे
उसके ऊपर बर्फ़ के कणों को गिराया। तो मतलब जो लेखक है वो दुखी था, बट जब वो गिराता है तो उसकी नज़र जो है इस कौवे पर चली जाती है और उसका हृदय जो है, हृदय में जो है परिवर्तन हो जाता है। वही बोल रहा है, हिज हैज़ गिवन, इससे मिल जाता है, माई हर्ट, मेरे हृदय को, अ चेंज ऑफ मूड, मनोदशा बदलाव, यानी इससे मेरे हृदय की मनोदशा में परिवर्तन हो गया। यानी जो मेरा मन था, मन दुखी था, वह उस कौवे के ऊपर चला गया और मतलब हृदय मेरे बदलाव आ गया। एंड और सेव्ड मतलब बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ ए डे उस दिन का, यानी उस दिन का कुछ भाग बच गया। आई हैड रूड, मैं दुखी था, यानी जो मैंने बर्बाद किया था उस दिन का कुछ भाग जो है मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।